नमस्कार मित्रों। अ, धनतेरस और दीपावली की अग्रिम बधाई आप सबको मेरी तरफ से। अ, आज धनतेरस का त्यौहार है जो मेनली देव धन्वंतरी की जन्म के लिए ही मनाया जाता है। देव धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और धन संपत्ति वैभव का प्रतीक माना जाता है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव बढ़े, यही कामना है। तो आज का सब्जेक्ट है और आज का जो पॉइंट है डिस्कशन का वो रिलेटेड है सिखिज़्म से और खालिस्तान से। खालिस्तान मूवमेंट क्या है? आपने जो आजकल की न्यूज़ देखते होंगे कि बहुत जगह जो खालिस्तान के लिए जो समर्थन में और उसमें जो जिस तरह की चीज़ें चलती हैं वो पूरे वर्ल्ड में, मेनली कनाडा में, ब्रिटेन में और भारत में तो है ही खैर। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? तो अगर हम इसके थोड़े गहन उसमें जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सिखिज़्म जो है, सिख जो है, वो हिंदू धर्म का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिख जो है वो गुरु नानक देव जी से शुरू होता है। उनके जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा पे आके उनकी गुरु परंपरा पे आके ख़त्म होता है और वहाँ से उनका वो धर्म स्टार्ट होता है। तो गुरु नानक देव जी तो ऐसे संत थे जिन्होंने राम कृष्ण उपनिषद वेद सबके बारे में पढ़ा, सबको अपने गुरुवाणी में सम्मिलित भी किया। काशी भी वो गए, राम और कृष्ण को सम्मिलित भी किया उन्होंने अपने इंटीग्रल उसमें। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह ने 17वीं 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग किया समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इस्लामी आक्रांत जो आक्रांत फैलाते थे, आतंक फैला रहे थे उनके विरोध में, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो और आदताई हो। मेनली औरंगजेब के समय ही कई गुरुओं को मारा गया। मतलब आप उनकी कहानियाँ अगर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर किस तरह के अमानवीय अत्याचार हुए, एक एम्परर के द्वारा, एक शहंशाह के द्वारा, जिसने, और उसके प्रतीक आज भी हैं। आप चांदनी चौक दिल्ली में अगर जाइए तो वहाँ पे शीश महल गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी सिंह जी को मारा गया था बड़े अमानवीय तरीके से। गुरु तेग बहादुर जी को मारा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी जो पटना साहिब, पटना में पैदा हुए थे और उनके 4 सुपुत्र थे, जो जिनमें से 2 सुपुत्र को तो दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और 2 युद्ध करते हुए इन आक्रांताओं से वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कच्छ, कंगा, केश, कृपाण, जो भी 5 चीज़ें हैं सिख धर्म में, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ही स्टार्ट की थी, कटार। और मतलब किसी भी परिवार में जब सिख धर्म हुआ तो एक एक भाई हिंदू था, एक भाई सिख बना, इस तरह की चीज़ें हुई। और सारे चीज़ों में एकाकीकार था, सारे धर्म में, उपनिषद में, देवताओं में, भगवान में, सब में। फिर यहाँ इसका बिखराव कहाँ से शुरू हुआ? इसका बिखराव शुरू होता है जब से अंग्रेज आए। 1857 की क्रांति होती है और देश में एक बड़ा भारी विद्रोह होता है अंग्रेजों के अगेंस्ट, जो हालांकि पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके भी अलग अलग रीज़न है क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। जिस समय पे उनको एक साथ शुरू होना था वो नहीं हुआ। जिस तरह की लोगों का जिस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट होना था वो नहीं हो पाया, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और अंग्रेजों ने उसे बलपूर्वक दबा दिया। लेकिन उन्हें ये लगा कि अगर उन्हें इस देश पे लंबे समय तक शासन करना है तो इस तरह की चीज़ें फिर से नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से समाज में विघटन करना सबसे ज़रूरी है। तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है जिसमें वो अपने आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में सिखों की भर्ती बड़े ज़ोर शोर से करते हैं और उनका एक अलग से बटालियन बनाते हैं, उनको एक अलग आइडेंटिटी देते हैं,
वहाँ से शुरू होती है कहानी, जो सिख को हिंदुओं से अलग करने की कहानी है। ये कहानी आगे बढ़ती है और वीर सिंह जैसे ब्राउन साहब, या वीर सिंह जैसे जो भूरे अंग्रेज़ थे, जैसे हमारे नेहरू जी थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, उसी तरह के वीर सिंह जी भी एक थे। आप पढ़िए उनके बारे में। तो उन्होंने गुरुवाणी में गुरुग्रंथ गुरुओं की जो उनके ग्रंथ हैं, उनमें हिंदुओं को सिखों से रिप्लेस किया। उन्होंने जहाँ जहाँ हिंदू धर्म की आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ें थीं, गणेश जी थे, उनको भी, उनके नाम को भी रिप्लेस किया, और पूरे पूरे साहित्य को बदला गया। इस तरह बनाया गया कि सिख की अलग आइडेंटिटी रहे और हिंदुओं की अलग आइडेंटिटी रहे। तो एक तरह से पूरा एक बिखराव, विघटन किया गया, और एक द्वेष की स्थापना स्टार्ट हुई वहीं से। 1929 वगैरह में आके जब लाहौर का अधिवेशन हुआ, तो वहाँ पे पहली बार एक खालिस्तान तरह का कॉन्सेप्ट आया गया, जिसमें जो महाराज रणजीत सिंह, जो बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स से, आतंकियों से लड़ने में, आतताइयों से बहुत, और इस देश की रक्षा करने में माँ भारती की बहुत अहम रोल किया था, जिन्होंने काशी विश्वनाथ पे सोने का वो भी चढ़वाया था। इस तरह के गुरु परंपरा के महान राजा को ये फॉलो करने के कुत्सित प्रयास में चाहते थे कि खालिस्तान नाम का एक अलग से एक स्टेट बने, और वो 1929 में पास हुआ। और उसको लेकर कई वर्षों बाद भिंडर वाले और इस तरह के लोग आए, जिनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया, इनको राजनीतिक रूप से फलने फूलने का मौका दिया गया। और भिंडर वाले जैसों ने एक खालिस्तान नाम की एक सोच को बढ़ावा दिया और युवाओं को बरगलाया, और इस तरह की बातों को और तेज़ी से आगे बढ़ाया, जिसकी परिणति हम सब जानते हैं। अंत में क्या हुआ कि स्वर्ण मंदिर में जब गुरु भिंडर वाले को घुस के मारा गया, और वो इंदिरा गांधी के आदेश के अनुसार, फिर बाद में इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई एक सिख धर्म के फॉलोवर के हाथों। तो ये सब जो चीज़ें थी और गहराती गई, जहर समाज में बोया जाता रहा, और जिसकी परिणति ये हुई कि अभी आप वेस्ट का अगर देखा जाए तो एक आतंकवादी समर्थक या आतंकवादी संगठनों को समर्थक जो जहाँ पे चीज़ें बड़ी प्रोपेगेंडा से चलती हैं, वो है कनाडा, जहाँ पे इस तरह के लोग बहुत मात्रा में गए, जो नशे में लिप्त थे, जो बाहर विदेशी एजेंसियों से जिनको फंडिंग होती थी, उन्होंने देश के अंदर अस्थिरता खालिस्तान के उसमें नाम पे करने की चेष्टा करी, और कर रहे हैं। तो उनको आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। वो बस पगड़ी और दाढ़ी बढ़ा के एक पाकिस्तानी ही खालिस्तानी बन जाता है। ब्रिटेन में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बाहर से उनको फंडिंग होती है, और वो देश में इस तरह के सेपरेट करने की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो मूल कारण इन सब चीज़ों का यही है कि एक अस्थिरता अपनाई जाए, और देश को जैसे कई भागों में तोड़ने की जो साजिश है, उसमें आगे बढ़ा जाए। एक समय 47 में जब भारत से पाकिस्तान अलग किया गया, भारत से और देश अलग हुए 100 सालों में, उसी तरह से भारत से और विघटन किया जाए। खालिस्तान के नाम पे पंजाब का पार्ट अलग किया जाए। अगर आप पंजाब का पार्ट अलग करने की बात करते हैं, खालिस्तान को अलग करने की बात करते हैं, तो आप क्यों भूल जाते हैं कि रणजीत सिंह की तो राजधानी लाहौर थी। तो लाहौर से भी आप अलग करिए, लाहौर को भी अलग उसमें शामिल करिए खालिस्तान के ग्रुप में। तो वो तो एक ऐसी बातें हैं कि वो नहीं फॉलो होंगी। उनको तो भारत का ही विघटन करना है, भारत के अंदर ही 10 और पाकिस्तान बनाने हैं। तो हालांकि ये नहीं समझ में आता कि कुछ सिख भाई हमारे कैसे इस परंपरा को भूल गए, कैसे इसको भूल गए कि उनके गुरुओं ने क्या क्या बलिदान दिया। और वो शाहीन बाग में जब ड्रामा चल रहा था, तो वहाँ पे वो बिरयानी बांट रहे थे इनके लिए, उनके लिए लंगर आयोजित कर रहे थे। तो मतलब जिन्होंने आपके सिखों को निर्दयता से काट डाला, जिन्होंने उनकी गर्दनों को काट डाला, उनके बच्चों को काट डाला, आपके आप उस समय दीवार बन के खड़े थे हिंदू धर्म और समाज के लिए। इसके लिए हम आपके बहुत बड़े कृतज्ञ हैं, मतलब ये समाज बहुत कृतज्ञ है इन गुरुओं के लिए। लेकिन आज के जो इस तरह के दिग्भ्रमित लोग हैं, वो क्यों इस तरह चीज़ों को कर रहे हैं, और हिंदू धर्म को सिख से अलग करने की चेष्टा या कर रहे हैं, या इसके अंधभक्त बन रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। और
जो युवा हैं जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं, मैं तो पर्सनली कई बार मैंने गुरुद्वारे में विज़िट करी है और मैं बहुत हर्ष की अनुभूति करता हूँ जब मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, जब मैं वहाँ पे लंगर बैठ के खाता हूँ, जब गुरुओं के उनके आगे सजदा करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस इतिहास को बार-बार उसको रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि मतलब हमारे गुरुओं ने कितना बलिदान दिया है इस धरा के लिए, इस भूमि के लिए, माँ भारती के लिए। तो उसको हमारे ज़हन में वो हमेशा ज़िंदा रहता है, तो हम आपसे अलग हैं ही नहीं या आप हमसे अलग हैं ही नहीं, आप तो हमारे ही पार्ट हैं, आप तो हमारे इस देश धरती के पार्ट हैं। तो आप इस तरह के जो मूवमेंट हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो आंदोलन है, निवेदन है कि आप उनसे दूर रहें, आप इन चीज़ों में ना पड़ें और ये देश आपका है, ये धरा आपकी है, ये मातृभूमि आपकी है, जहाँ पे आपके गुरुओं ने अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग किया। तो उसको आगे बढ़ाने में आप समाज का, देश का एक योगदान करें और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं खालिस्तान के नाम पे, इनके मकड़ जाल में ना फंसें। तो मेनली जो ये चीज़ें हैं, इसको हमें समझना होगा कि खालिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है और जो मैंने आपको बताया कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था और उसको किस तरह से दूसरी चीज़ों की ओर ले जाया गया और इसको बहुत ज़ोर से दबाने की ज़रूरत है और हालांकि सरकार की ओर से और लोगों के बीच में जागरूकता आने की बहुत ज़रूरत है। किसान आंदोलन के नाम पे भी उसमें इस तरह के लोग इन्वॉल्व हुए और उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में काफ़ी इस तरह की चीज़ें करी। ट्रकों पे लेके खालसा का झंडा लेके वो उस पे चढ़ रहे थे, फोर्ट पे चढ़ रहे थे, लाल किले फोर्ट पे। तो आप पहले लाल किले के फोर्ट पे जहाँ पे अभी तो फ़िलहाल हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, वहाँ पे आप उस तरह की चीज़ों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप मतलब सरकार से सीधा लड़ना चाह रहे हैं। तो आपको याद है कि 80 के दशक में पंजाब का क्या हाल था उग्रवादियों से। केपीएस गिल जो महानिरीक्षक थे, पुलिस महानिरीक्षक, उन्होंने किस तरह उस आतंकवाद को हैंडल किया, वो काबिल तारीफ़ है। और वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर भी मानव बम से हमला हुआ था। तो जिस तरह का आतंकवाद वहाँ था, उसको किस तरह से दबाया गया, उसको किस तरह से रोका गया, वो भी उस तरह के एक जिजीविषा वाले पुलिस अफसर को जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को रोका वहीं पर, उनका काफ़ी योगदान रहा उसमें। तो बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देश में, समाज में विघटन करने के लिए पैदा की जा रही हैं कि देश को और अस्थिर किया जाए, देश को और बांटा जाए और खालिस्तानी के नाम पे इस देश में और विघटन किया जाए। तो हमको आपको ये समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप पंजाब जाइए तो वहाँ पर अभी भी ऐसी चीज़ें बहुत सालों से चल रही हैं। हाँ, चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदर ही अंदर उसको सपोर्ट करने वाला सिस्टम मौजूद है। मैंने आपसे कहा वीर सिंह जो थे, जिन्होंने इतनी चीज़ों को परिवर्तित किया, गुरु ग्रंथ साहिब को परिवर्तित किया, गुरुवाणी को सब परिवर्तित किया और वो 1800 कुछ में ही बड़े नोबल स्ट्रक्चर उनको बनाया गया। जैसे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को और सबको बनाया गया, नेहरू खानदान को बनाया गया, वैसे उनको भी बनाया गया। तो ये सब इतिहास को हमको समझने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि और ये समझने की ज़रूरत है कि जो वास्तविक सिख है, जहाँ पे एक एक खालिस्तानी खड़ा है, वहाँ पे एक एक पैट्रियोटिक देशभक्त और इस मातृभूमि के लिए अपनी आत्मोत्सर्ग करने वाला एक सिख भी खड़ा है उसके अगेंस्ट। तो उन सिख भाइयों के लिए वंदन, जिन्होंने इस देश के लिए अपना आत्मोत्सर्ग किया और हम एक इसी धरा के पार्ट हैं और हम मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो भी हो कर सकें, यही अपेक्षा है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।